हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्रीमंतों, रूप संपन्नों, वृषभ श्रेष्ठ विक्रमों। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। देवी सीता सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन कर आया हूं। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा समानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहें।
सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाह भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। वो रहा खींचो खींचो और जोर से खींचो। हनुमत जाने राम जी, यद्यपि सर्व समर्थ, कपि तथापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ्य। इस बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे। बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे, श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे। श्री बजरंग। मैंने कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ। राम, श्री राम आएगा? किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को दुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूँ। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना, और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो।
लंका के लोग कैसे भी हों, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया आनंद। खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। सोचा था हनुमान थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहां। तो ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओह, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे। जय श्री राम। हनुमान 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 हनुमान। हनुमान। महाराज प्रणाम। महाराज सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। वे शत्रु हैं या मित्र, इसका निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो।
जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सबसे बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छद्म रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वह कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। इमा नदी शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सवयु यौरन भाषित। श्रीमंतों रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां परिभाषतम कस्माद वै नाभिभाषत। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं। क्या आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम। तरुण तपस्वी, रोष त्याग कर केवल इतना बता दें, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदता महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। मां तपस्विनी शबरी? किम कारणम, किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो इनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं। और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देव रूपीणों, कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए।
आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वहीं प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए
मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। प्रभु, अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। अब तो भेद पा लिया। अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी और सुफलदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवत, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ले चलो। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। प्रभु, दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आए स्वामी। भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान।
ऐसे तीन लोग एक संग हो जैसे पुलकित गात नैन जल छायो अकथनीय सुख अनुमत पायो आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान प्रभु वर से मांगो सदा पद सेवा को वरदान कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान इंद्रजीत की युवराज 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 इंद्रजीत की सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरी शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सो नहीं रहे विभीषण जी। हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का निरीक्षण कर। आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। तुम्हारा राम और उसका भाई लक्ष्मण? क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर चुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा।
बालकों का वध करने नहीं आया। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए तात। विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ। हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा भी ले लूंगा। हरे हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा तात? पहले दीक्षा ग्रहण कर, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? अरे रे, ये क्या ये क्या ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा। कपटी काल नेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले। जय श्री राम। नीच निशाचर, अंत समय तूने श्री राम के नाम का स्मरण किया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।
राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। हे रघुकुल श्रोमणी, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कर आए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। ये आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमान, हनुमान तुम सीता तक पहुंचे? तुम सचमुच सीता तक पहुंचे? वो कुशल से तो है ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल हैं। मैं उनके दर्शन कर आया हूं। हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती है? भगवान, ये पूछिए कि क्या कोई ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपने चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती है जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। और जिस धरती पर सोती है, जिस आकाश के नीचे रहती है, जिस वायु से श्वास लेती है, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए। जियत नहीं पा
नहीं सीते, नहीं। अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है, कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं। और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा? फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको इंद्र के पुत्र जयंत की बात याद दिलाने को कहा कि जब जयंत ने कौवे का रूप धर के अपनी चोंच मार के मेरा रक्त बहाया था, तो आपने कुशा के एक तिनके को अभिमंत्रित करके एक बाण की भांति उस पर छोड़ा था। तो उससे बचने के लिए वो तीनों लोकों में उड़ता रहा, परंतु आपके अमोद बाण से उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वो स्वयं आपकी शरण में आया। आपने उसे एक आंख से काना करके उसे क्षमा कर दिया। माता ने कहा कि यह घटना केवल आपको और उन्हीं को पता है। ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सचमुच माता से मिलकर आया हूं। हनुमान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो तुम पर भरोसा न करे वो मूर्ख बड़ा अभागा होगा। प्रभु, जयंत की कहानी सुनाकर माता ने रोते रोते इतना ही कहा कि मेरे प्रति यदि एक कौवे की धृष्टता आप सहन नहीं कर सकते थे, तो आज मुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आप कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं, सहन नहीं होते। हम सचमुच सहन नहीं करेंगे। हम तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। महाराज सुग्रीव, हमें आज ही अपनी सेना के प्रमुख अधिकारियों और सेना नायकों की सभा बुलाकर लंका की ओर कूच करने का निर्णय कर लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। जामवंत, अंगद, आज रात्रि को ही सभा आयोजित की जाए। जो आज्ञा महाराज। हनुमान,
आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज लिए तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान रही, जार सकै खलु तू। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता। उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भी यदि आप ऋण चुकाने की बात करते हैं तो प्रभु कृपा करके मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए।
एवमस्तु। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी, देहु कृपा करि अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी, एवमास्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा।